नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है दिउरी। पीलीभीत जंक्शन से जब आप शाहगढ़ की दिशा में चलेंगे बाई ट्रेन तो सबसे पहले दिउरी हॉल्ट पड़ता था। ये पीलीभीत जंक्शन से 7 किलोमीटर दूर है और सामने है पीलीभीत जंक्शन की दिशा। ये जो नीचे आप रेल बेड यहाँ पर देख रहे हैं जो तैयार किया जा रहा है अब अमान परिवर्तन में, बड़ी लाइन के हिसाब से छोटी लाइन का अलाइनमेंट जो था, छोटी लाइन का हमारा ट्रैक वो यहीं से जाता था और 3 साल से भी ऊपर हो गया है। यहाँ पर चूँकि कोई कार्य नहीं हुआ था तो काफ़ी सारा जंगल यहाँ पर उग आया था। जो कंक्रीट के स्लीपर्स भी ढेर हैं उन पर भी जंगली बेलें चढ़ गई थीं। अब सबकी साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्रीट के स्लीपर्स साफ़ नज़र आ रहे होंगे। बहुत पहले हमने दिउरी से एक वीडियो किया था। आसपास दोनों ही तरफ यहाँ पर जेसीबी से सफाई करके रास्ता बनाया जा रहा है। सामने फिर हमारी मैलानी की दिशा हो जाएगी। इधर लेवल क्रॉसिंग यहाँ पर आया करती थी। पुराने केबिन वगैरह भी यहाँ पर आपको अभी दिख रहे होंगे, सब बने हुए हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह हैं। और यहीं से ट्रैक जाएगा अब अमान परिवर्तन में बड़ी लाइन का। 9 महीने टारगेट रखा है यहाँ पर जो कार्यदायी संस्था है। जैसा साइट पर हमारे रेल रिपोर्टर की बात हुई, यहाँ पर जो मौके पर इंजीनियर साहब मिल गए थे, उन्होंने बताया कि लगभग 9 महीने का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं, लेकिन 1 साल से सवा साल का समय आप मान के चलिए लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे चूँकि वन क्षेत्र भी है और मौसम भी अब बदलेगा, सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो उसमें फिर कोहरा वगैरह पड़ता है, तो उसमें फिर यह कि कार की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है कोहरे में। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने भी कही और जैसा हम सब जानते हैं कि ट्रेन से तो आना जब ट्रैक बन जाएगा बहुत आसान हो जाता है बाई ट्रेन, लेकिन यहाँ पर चूँकि वन्य क्षेत्र है और यहाँ तक अप्रोच रोड कोई नहीं है इतनी अच्छी, तो सामान लाने में यहाँ तक साइट तक थोड़ी कठिनाई ज़रूर होगी सामान यहाँ तक पहुँचाने में। और धीरे धीरे कार्य अब दिउरी में शुरू हो गया है। दिउरी हॉल्ट में प्लेटफॉर्म का निर्माण वगैरह होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैलास्ट को स्प्रेड कर लिया गया है जेसीबी की मशीन से। और जो रेल बेड है बैलास्ट यहाँ पर ये ऊंचा किया जाएगा, चौड़ाई भी इसकी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि छोटी लाइन के जैसा आप जानते हैं जो स्लीपर्स होते हैं, ट्रैक होता है, वो उसकी जो विड्थ है वो नेचुरली कम होती है। ब्रॉड गेज के हिसाब से अब पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और बहुत जल्द, साल भर आप मान के चलिए, समय थोड़ा लग जाएगा। और पहले जो कोशिश हो रही है वो पीलीभीत जंक्शन की दिशा से यहाँ पर ट्रैक डालने की होगी कि पीलीभीत जंक्शन के आउटर से हम ट्रैक डालते हुए माला की दिशा में बढ़ेंगे। साथ में जो छोटे छोटे पुल और पुलियाँ हैं उनका निर्माण होना है। दाहिने हाथ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन है प्लेटफॉर्म की यहाँ पर तैयार कर ली गई है कंक्रीट सीमेंट की लंबी सी, इसी पर सरिया लगा करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म का जो निर्माण होगा वो थोड़ा फ़र्क तरह से होगा। जैसे आपने बाकी के हॉल्ट्स में देखा कि कंक्रीट के जो सीमेंट की एक ठोकर ऐसी होती ऊंची सी, उसको रखा जाता है, फिर पीछे मिट्टी पटान होता है। यहाँ पर सरिया से बांध करके जंगला ऐसा पूरी बाउंड्री ऐसी उठाई जाएगी और फिर उसके ऊपर वहाँ से फिर प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। ये आप देख सकते हैं बैलास्ट का चट्टा काफ़ी ऊंचा आपको दिख रहा होगा। अब जो रेल बेड चौड़ा करके तैयार किया जा रहा है, अलाइनमेंट यहीं से जाएगा। सामने इधर पीलीभीत की दिशा हो जाएगी। आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से काफ़ी सारा जो बैलास्ट है इसको ऊंचा कर दिया गया है। सिंगल ब्रॉड गेज लाइन यहाँ पर अब हो जाएगी। अमान परिवर्तन के बाद 7 किलोमीटर दूरी है पीलीभीत से दिउरी की। और पैकेज 3 में हमारे इज्जत नगर मंडल में एनईआर जोन में ये आता है। शाहगढ़ से आगे पीलीभीत तक का जो हमारा सेक्शन है 24 किलोमीटर का, इसमें लगभग 1.5-2 किलोमीटर जो आउटर तक पीलीभीत के ट्रैक पड़ चुका है, तो 22 किलोमीटर के आसपास, 22-22.5 किलोमीटर के आसपास आप मान लीजिए कि अब ट्रैक बिछाने का जो कार्य है वो बचा है टोटल। और सेक्शन पूरा लगभग 24 किलोमीटर का हमारा ये है जो अब तैयार होगा। लगभग साल सवा साल का समय आप यहाँ से बिल्कुल मान के चलिए। 2023 आप मान लीजिए कि पीलीभीत जंक्शन हमारा मैलानी से जुड़ जाएगा और उसके बाद पूरा ही रूट ये खुल जाएगा, लखनऊ तक आना जाना आसान हो जाएगा। काफ़ी सारी साफ़ सफाई यहाँ पर देखिए की गई है और चूँकि अब प्लेटफॉर्म का जो निर्माण है उसकी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। कार्य यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। जेसीबी मशीन्स हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसकी मदद से। और बहुत जल्द यहाँ पर मार्किंग करके फिर जो कंक्रीट के स्लीपर्स हैं इनको बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। आसपास जो ग्रामीण हैं वो भी बहुत खुश हैं लोकल्स की अब बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर उनको भी रेलगाड़ी की जो सेवा है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो पीलीभीत जाना जो लोकल्स हैं या उनको पूरनपुर जाना होता है तो उनकी राह आसान हो जाएगी।
यहाँ पर पुरानी छोटी जो टिकट विंडो हुआ करती थी, सामने बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। अब यहाँ पर नए सिरे से सारा निर्माण होगा। छोटी सी खूबसूरत सी नई बिल्डिंग इस हॉल्ट की द्यूरी की बनाई जाएगी, जिसमें फिर जहाँ से टिकट वगैरह आपको बटेंगे। और कुछ कुछ जिस प्रकार से अकेला हंसपुर हॉल्ट आपने देखा या कुरैया देखा, जिस प्रकार से खूबसूरत डेवलप हो गया है, उसी प्रकार से यहाँ का भी जो हॉल्ट है काफ़ी खूबसूरत सा बनाया जाएगा। ये देखिए पुरानी टिकट घर आ गया द्यूरी का, जहाँ से टिकट बटा करते थे। क्या हाल हो गया आप देखिए, सब खपरेल वगैरह पड़ी हुई हैं। और ये जो छोटे छोटे हॉल्ट या स्टेशंस डेवलप किए थे छोटी लाइन के ज़माने में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने, उनका मेन मकसद ये था कि जो यहाँ का वन्य क्षेत्र है, यहाँ से टीक हो गया, सागौन, जो लकड़ी है हमारी स्पेशली, और तमाम जो वन्य उत्पाद और हैं, उनको यहाँ से वो अपने इंग्लैंड, अपने देश ले जाया करते थे। तो उसकी ढुलाई के लिए, ताकि यहाँ पर जो सामान है वन्य क्षेत्र का बहुमूल्य हमारा, उसको ले जाया जा सके आसानी से, इसी के चलते ये जो वन्य क्षेत्र की छोटी लाइन थी पूरी दुधवा वाली जो आती है, वो भी बहराइच से आपने देखा जो मीटर गेज हमारा हुआ करता था, आज भी अभी नानपारा मैलानी वाली जो छोटी लाइन है हमारी, वो इसीलिए अंदर से कतनिया घाट हो गया दुधवा के अंदर से, या यहाँ माला होते हुए ये जो एरिया है जंगल का, इसमें मीटर गेज डालने का उस समय जो ब्रिटिश का जो उनकी सोच थी, वो इस पर कोई यात्री गाड़ी के लिए नहीं था। ये जो ट्रैक बेसिकली डाला गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, ये यहाँ से जंगल से माल ढुलाई के लिए इसको डाला गया था। और साथ ही साथ उनकी जो अपनी आर्मी थी उसके मूवमेंट के लिए इस ट्रैक को वो यूज़ करते थे अंग्रेज़। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन ट्रैक्स पर यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया, और पैसेंजर ट्रेन्स आज जैसा आप देख सकते हैं पूरे ही भारतीय रेलवे के नेटवर्क में सभी ट्रैक्स पर दौड़ रही हैं। तो ये छोटा सा एक इतिहास है इसका, कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर छोटी लाइन डाली थी इस घने जंगलों के बीच, तो उनका मकसद यहाँ पर ये था, जो वन्य क्षेत्र से हमारे तमाम वो शिकार करने आते थे, हंटर्स होते थे, जैसे जिम कॉर्बेट जैसे हंटर आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन सामने रेल बेड को किस प्रकार से तैयार कर रही, चौड़ा करके, और जो बैलास्ट है उसको स्प्रेड किया जा रहा है। और बहुत जल्द द्यूरी में आपको कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर पिचते हुए नज़र आएंगे, और उसके ऊपर फिर रेल को बांधा जाएगा, ट्रैक की शक्ल निकलने लगेगी। साथ ही साथ जो छोटे छोटे पुल और पुलियाँ हैं उनका निर्माण होगा। माला में भी जो ब्रिज है, जैसा बात की यहाँ पर हर्षित ने हमारे रेल रिपोर्टर, तो यहाँ पर साइट पे, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ थोड़ा समय लगेगा। साथ ही साथ वन्य जीवों को लेकर के जो सवाल पूछे, सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे टाइगर्स वगैरह हैं, तो यहाँ पर जो टीम कार्य कर रही है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी बताया कि हमने कार्य किया, वहाँ पर भी जंगली हाथी वगैरह काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, और दिन में चूँकि कार्य ही होना है, और उनका कहना था कि ऐसी घबराने की या डरने की कोई वजह यहाँ पर नज़र नहीं आती है। दिन में जब मशीन्स और लेबर पूरी टीम के साथ एक कार्य करेगी, तो वन्य जीव भी जाहिर है शोर शराबा होगा आसपास या कार्य चल रहा है, तो उस तरफ फिर वो खुद भी नहीं आते हैं इंसान को देख करके। और शाम से पहले 4 बजे 4:30 बजे के आसपास कार्य यहाँ पर बंद हो जाएगा। दिन भी छोटे होते हैं सर्दियों में, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, वर्कर्स लंच कर रहे हैं और दिन का समय हो चला है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से भी सामान धीरे धीरे लाया जा रहा है। और जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैक जब बिछाया जाएगा पीलीभीत जंक्शन की तरफ से माला की दिशा में, तो उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से उस ट्रैक के ऊपर से फिर ले करके आप सामान वगैरह की ढुलाई भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बैलास्ट यहाँ तक पहुँचेगा, फिर बाकी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे फिर आसान होता जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी रास्ता जो है थोड़ा कठिनाई भरा है, मुश्किल है। सरिया की यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी सारी सरिया यहाँ पर रखी है। ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी नींव काफ़ी लंबी यहाँ पर फाउंडेशन सीमेंटेड तैयार कर ली गई है, और बहुत जल्द यहाँ पे इसके ऊपर अब प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा। यहाँ पर सिंगल लाइन रहेगी और एक टिकट घर छोटा सा बनेगा। तो द्यूरी का ये आप दृश्य देख रहे हैं, इस प्रकार से इधर पीलीभीत की दिशा की तरफ जाएगा। जब आप पीलीभीत की तरफ जाएंगे तो प्लेटफॉर्म आपके राइट हैंड साइड पर पड़ेगा जब आप मैलानी से आएंगे, और अगर आप मैलानी की दिशा में जाएंगे तो प्लेटफॉर्म लेफ़्ट हैंड साइड पर पड़ेगा आपको जब आप पीलीभीत से आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर है, सामने पीलीभीत जंक्शन की दिशा हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये कंक्रीट बैलास्ट आप देख रहे हैं, अभी साइड में यहाँ पर कंक्रीट की जो वो आ रही है फाउंडेशन काफ़ी दूर तक, तो प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा बड़ी लाइन के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो आप बैलास्ट अब देख रहे हैं स्प्रेड होकर के रेल बेड, आसपास दोनों ही तरफ साफ़ सफाई
कर दी गई है। तो इसी पर बड़ी लाइन का जो ट्रैक है, रेल बेड यही तैयार किया जा रहा है। जहाँ पर पुराना छोटी लाइन का ट्रैक होता था, रेल बेड वहीं तैयार होगा, पर बड़ी लाइन के हिसाब से उसको तैयार किया जा रहा है। चौड़ाई थोड़ी बढ़ गई है और उस पर बैलास्ट को स्प्रेड कर दिया गया। अब इस पर और बैलास्ट डाल के इसको ऊंचा किया जाएगा, जैसा यहाँ पर बता रहे थे मौके पे साइट पर जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं लोग। तो द्यूरी से ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें कि द्यूरी में क्या चल रहा है। शाहगढ़ से पीलीभीत के बीच जो हमारा पूरा सेक्शन है, यही टीम माला में भी ट्रैक डालेगी। यहाँ से आगे फिर माला में भी कार्य यही टीम कर रही है पूरी। और जैसा यह बताया गया, जैसा बताया हमारे रेल रिपोर्टर को इन्होंने कि पैचेस में जगह जगह काम चल रहा है। तो कहीं बीच में अगर आपको दिखे कि काम नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं आप समझें कि कार्य बंद है, कार्य चल रहा है और टुकड़ों में ये कार्य चल रहा है। बाद में फिर एकदम जब पूरा कार्य जुड़ेगा तो आपको पूरा ही ट्रैक साफ एकदम नज़र आने लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा कार्य है ये। 22-23 किलोमीटर ये जो पूरा भी ट्रैक बिछाया जाएगा। तो 1 साल का समय तो वो भी अंदाजे से लगा के चल रहे हैं कि हाँ, लगभग 1 साल का वो भी मान रहे हैं कि समय लग जाएगा, क्योंकि अभी केबल वगैरह पड़ेगी। सिग्नलिंग सिस्टम जितना होता है कम्युनिकेशन का, उसके जो पूरे केबल डाले जाएंगे इस ट्रैक के किनारे किनारे, उसका भी तार डालने का काम होगा। जैसा आपने मैलानी शाहगढ़ में देखा, जंक्शन बॉक्सेस हैं वो तैयार होते हैं, वो तैयार किए जाएंगे। पेयजल व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाएगा। जो हॉल्ट हैं, स्टेशन हमारे आएंगे माला वगैरह में, तो सब जगह अभी पानी की व्यवस्था है। प्लेटफॉर्म्स अभी निर्माण हो रहे हैं, शेल्टर वगैरह दिए जाएंगे। छोटे छोटे हॉल्ट पे बेंचेस लगेंगी, नॉन इंटरलॉकिंग टाइल्स लगें या वैसा प्लेटफॉर्म ढाला जाए, ये पता चलेगा भी बाद में कि किस प्रकार से फिनिशिंग होगी उसकी। और ये सारी चीज़ें करते करते जितनी भी जन सुविधाएँ हैं वो भी छोटी मोटी, टॉयलेट्स वगैरह एक बनेंगे, टॉयलेट बाथरूम एक बनाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बनाने में, और फिर आगे जो लेवल क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर बूम वगैरह लगेंगे। केबिन जो नया है वो तैयार किया जाएगा, उसमें से फिर वो बूम संचालित होगा। जो गिराए जाते हैं हमारे लेवल क्रॉसिंग्स पर, उनको दुरुस्त किया जाएगा, लेवल क्रॉसिंग्स का निर्माण। तो वो सब अभी करते हुए बिल्कुल मेरा भी अपना यही अंदाज़ा है, अपना मानना है कि साल भर का समय निश्चित इसमें लग जाएगा। और नवंबर आधा निकल चुका है, कार्य की शुरुआत हो गई है। तो दिसंबर 2022 आप मान के चलिए कि लगभग आ जाना चाहिए, क्योंकि बारिश वगैरह भी आगे पड़ेगी। विंटर्स में भी बारिश आती है, कोहरा है। और उसके बाद मुझे लगता है कि 2023 आप मान के चलिए कि इसका उद्घाटन, इसका लोकार्पण इस सेक्शन का 2023 आ जाना चाहिए, मेरा अपना अंदाज़ा है। और देखना होगा किस प्रकार से, कितनी तेज़ी से ये कार्य हो पाता है। पैच बहुत लंबा नहीं है, लेकिन समय बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हालात यहाँ पर ज़मीनी हकीकत जो है वो बहुत, आप देखिए फ़र्क है। क्योंकि ट्रैक से जब आप आएंगे तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर जैसा लगता है, लेकिन यहाँ तक सड़क मार्ग से आने में जो सड़कें हैं, घूम घाम के आप आएंगे तो वो 10-12 किलोमीटर हो जाता है। एक्स्ट्रा 3-4 किलोमीटर आप मान के चलिए कि पड़ ही जाता है। और रोड भी कोई इस प्रकार से स्मूथ नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म का निर्माण जो किया जाएगा, सरिया लगा करके ऊंचा बनाया जाएगा। यहाँ उस तरह की कंक्रीट की ठोकर नहीं लग रही जैसे ट्रेडिशनल हमारे प्लेटफॉर्म्स में लगी। तो देखिए जाल ऐसा पूरा आपको बैलास्ट के बगल में जो दिख रहा है, सीमेंटेड जो फाउंडेशन ये देख रहे हैं आप, सेपरेट कर रही है जो, जहाँ पर जेसीबी खड़ी है ये, और यहाँ से राइट हैंड साइड आप देखिए, तो ये जो है इसके ऊपर इसी तरह से सरिया का बांध करके जाल, फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म को ढाला जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कितना चौड़ा यहाँ पर, अब रेल बेड आपको समझ में आ रहा होगा कि रेल बेड चौड़ा करके तैयार किस प्रकार से किया जा रहा है। और बैलास्ट को स्प्रेड करके इसी के ऊपर और बैलास्ट डाला जाएगा। और उसके बाद मशीन सारी लगी हुई हैं, सामने आप देख सकते हैं कार्य चल रहा है तेज़ी के साथ। ये देखिए बराबर लेवल करके, अब ब्रॉडगेज के हिसाब से काफ़ी चौड़ा यहाँ पर देखिए रेल बेड तैयार हो गया है। अलाइनमेंट लगभग वही है जैसे छोटी लाइन जाया करती थी, उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई है। जहाँ पर पुल आएगा, जो मेजर ब्रिज आगे बन रहा है माला में, वहाँ पर थोड़ा सा कर्व करके ट्रैक शिफ्ट होगा, जैसा बाकी की जगह पे हुआ है। छोटी लाइन वाले जो ब्रिज थे वो किनारे, जैसे आपने शाहगढ़ में पूर्व में देखा कि छोटी लाइन का पुल किस प्रकार से, अगर आप शाहगढ़ से पूरनपुर की तरफ चलते हैं तो राइट साइड आपने देखा होगा पिलर्स उसके दिखाई देते हैं, और नया ब्रिज ऊंचा तैयार किया गया है बड़ी लाइन का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो पुल आएंगे बड़ी लाइन के, तो ट्रैक को हल्का सा शिफ्ट कहीं कहीं किया जाएगा। बाकी अलाइनमेंट ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा जैसा छोटी लाइन के ज़माने में था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंट की जो लाल रंग की आपको गारा जैसा दिख रहा है गिरा हुआ, एक थोड़ा सा आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर चूँकि रास्ता भी साइड में सामान ले जाने के लिए ये लोग साफ़ करके बना रहे हैं, ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से या जब भविष्य में छोटे वाले डंपर आएंगे यहाँ पर, या जैसे भी यहाँ तक सामान पहुँचाया जाएगा, क्योंकि अप्रोच इस पूरे सेगमेंट में आना यहाँ तक, क्योंकि आगे जो वन क्षेत्र है वहाँ पर बिल्कुल भी रास्ते नहीं हैं जैसा बता रहे थे, तो कार्य करने में चुनौतियाँ भी यहाँ पर हैं। वन क्षेत्र है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो सामान को पहुँचाना है साइट तक। काफ़ी घूमते हुए यहाँ तक आना पड़ता है, डायरेक्ट यहाँ पर कोई रोड उस तरह से नहीं है कि पीलीभीत से आप आसानी से आप आ जाएंगे, तो ये दिक्कत भी है। तो इस कारण से छोटी छोटी तमाम सारी कठिनाइयाँ हैं साथ साथ इस प्रोजेक्ट की। और यहाँ पर ताज़ा स्थिति जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से दूर तक अब बैलास्ट को स्प्रेड कर लिया गया है। कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है दिवरी में, ये अच्छी खबर है। पैकेज 3 में ये देखिए मशीनें बराबर चल रही हैं निरंतर, और माला से भी आपको हम जल्दी ही अपडेट देने की कोशिश करेंगे। जब वहाँ पर भी इस प्रकार से कुछ तेज़ी से कार्य होता चलेगा तो वहाँ से भी हम आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चीज़ें दिखा पाना संभव होता है। और जब भी आप प्रोजेक्ट के कहीं पर भी वीडियो लें तो साइट पर आप बिल्कुल परमिशन आप ज़रूर ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, और किसी के कार्य में इंटरफियर ना करिए। जो वो कार्य कर रहे हैं आप दूर से थोड़ा पास से या जहाँ से भी आपको लगता है कि आप उनके कार्य में बाधा नहीं डाल रहे हैं, उनसे पूछ करके परमिशन लेकर के बिल्कुल आप प्रोजेक्ट को शूट कर सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। कोई वीडियोग्राफी की मनाही भारत सरकार से या रेल मंत्रालय से कहीं ऐसी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि तमाम सारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं आपने देखा, एक प्रकार से ये भी हमारी न्यूज़ रिपोर्टिंग चैनल है यूट्यूब पर, और आज तक हो या बहुत बड़े बड़े जो और नाम हैं आपने देखा जी न्यूज़ हो, तो जैसा चेनाब पे भी रेल ब्रिज बन रहा था या कोई टनल है तो बिल्कुल परमिशन लेकर के वो दिखाते हैं, कोई मनाही नहीं होती है। सारे बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट्स आपने देखा न्यूज़ में आते हैं, टीवी पर दिखाए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक के पैसे से ये पब्लिक के लिए ही चीज़ हो रही है। और एज ए रिपोर्टर इसको आपको दिखाना कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं आप कर रहे हैं, तो ऐसी कोई घबराने की या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परमिशन ले सकते हैं और वीडियो कर सकते हैं। अगर कोई टोकता है तो आप उनके ऑफिसर से बात कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोजेक्ट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने वीडियोस इन्फॉर्मेशन लेकर के, इन्फॉर्मेशन आप सही लीजिए पूछ करके, और उसके बाद आप वीडियो मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म के लिए जो फाउंडेशन आगे है सीमेंटेड, आपको दूर तक नज़र आ रही होगी। इधर मैलानी की दिशा हो जाएगी सामने शाहगढ़ की, और शाहगढ़ को पीलीभीत से जोड़ना जो है चुनौतीपूर्ण कार्य है यहाँ पर प्रोजेक्ट, लेकिन काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर प्रोजेक्ट ये रहने वाला है। आगे इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट आएगा, क्योंकि जंगल का एरिया है, और जो भी फुटेज हम तक पहुँच पाएगी या आ पाएगी आप लोगों के सहयोग से, तो हम आप तक उसकी अपडेट्स देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। क्योंकि जंगल के अंदर से तो वीडियो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से प्रोजेक्ट का कुछ अपडेट दे पाना, क्योंकि जाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो रास्ता नहीं है, अप्रोच रोड नहीं है वहाँ तक, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब बैलास्ट स्प्रेड होकर के एक पूरी शक्ल निकल कर के आ गई, सामने मैलानी की दिशा हो जाएगी, और बहुत जल्द यहाँ पर अब ट्रैक बिछाने का कार्य जो है वो शुरू होगा। तो ये थी ताज़ा तस्वीरें दिवरी से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप भी अगर पैशन है आपके अंदर प्रोजेक्ट्स कवर करने का, तो इसी प्रकार से थोड़ा डिटेल में प्रोजेक्ट कवर करके मुझे भेज सकते हैं 84 170 20 320 पर।